स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ये उत्साही बताता है आप लोगों का स्वामी विवेकानंद के प्रति जो प्यार है, उनके प्रति श्रद्धा है, उसी का यह प्रतीक है। हम बड़े आनंदित हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रारंभीय इस सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में उसका उद्घाटन करने के लिए आज हमारे बीच हैं श्री आर.सी. मीना साहब, IAS, जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट, आदिवासी विकास, गुजरात सरकार का जो डिपार्टमेंट है उसके आदरणीय कमिश्नर साहब हैं। इसके पहले नवसारी के कलेक्टर रह चुके, कई जगह DDO रह चुके, और आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे जो बड़ौदा के हैं कि वे यहाँ पर DDO के रूप में भी बड़ौदा में सेवा दे चुके हैं। और इसलिए जब भी मैंने कहा कई लोगों को कि मीना साहब आ रहे हैं, बोले हम तो उनको अच्छी तरह जानते हैं, आपने बहुत अच्छा किया उनको बुलाया, ही इज द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। इस प्रकार के सम्मेलन के लिए ये बहुत ही ठीक किया, आपने उनको बुलाया है। तो ये आर.सी. मीना साहब हमारे साथ हैं। इस प्रकार से मैं स्वागत करना चाहूंगा इस सभा के अध्यक्ष पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज। यह जो स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती 2010 से 2014 तक मनाई जा रही है, न केवल देश में, सारे विश्व में। આજના સભાના અધ્યક્ષ શ્રી આદરણીય मीना साहेब, साधु वृंद, भक्त मंडली, युवा मंडल, तो सारी दुनिया में 10,000 वोट दिया गया सब राष्ट्र को। और गिनती किया 8,832 जो मत मिला ये भारत का एक सपूत को, महात्मा गांधी जी को। वो एक दिन बेलूर मठ में गए 1923। वहां पर जो महाराज थे उनको बताया जहां पर स्वामी जी रहे थे वो रूम में मेरा जाने का है। खोल दिया, गए, आंख में से आंसू निकल गया। थोड़ा बैठे, बाहर में आए, महाराज लोग कुछ बताया, आप कुछ बोलिए ना, ये बोलने का जगह नहीं है। 2-3 बार बोला, लास्ट में थोड़ा सा शब्द उन्होंने बताया, अभी जो मेरे पास जो कुछ है, राष्ट्र की भावना के राष्ट्र के लिए काम करने की जो भावना, ये स्वामी विवेकानंद जी का ग्रंथ पढ़ के मुझ में आया है। ये दुनिया 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ मानुष का एक मत है, आपसे ला तो चले गए 1902 में चले गए। लेकिन देखिए आप उनका स्पिरिट, आप सब काम छोड़ के इधर आ गए हैं। स्वामी विवेकानंद का स्पिरिट है, वो स्पिरिट दे के चले गए हैं और वो स्पिरिट कभी कम नहीं होगा, हजारों साल तक चलेगा। और उसका उपयोग करके अपना कोई भी जगह में जाइए, आप अपना जीवन को समृद्ध बनाइए। और स्वामी जी जो बोलते थे ऐसा काम करके अपना जीवन बिताने के लिए कोशिश करिए। भगवान एक काम का आपको सबको बल दे, ऐसा उनका चरणों में प्रार्थना करके विराम लेता हूं। ओम शांति 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 शांति। इस उद्घाटन सत्र के प्रधान अतिथि माननीय श्री मीना साहब को मैं नम्र निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री मीना साहब।
आज यहाँ जो विविध राज्यों के पार्टिसिपेंट्स उपस्थित हैं उसमें गुजरात के बहुत सारे लोग हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों को एक यहाँ से मैसेज जाएगा कि जो आदिवासियों की जो कल्चर है और जो विकास है उसको किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं, उसको किस तरह से प्रिजर्व करें, उसको किस तरह से देखें। आज जितना भी पुरानी हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को कैसे हम बचा के रखें, उसकी कितनी सारी बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेज हैं। वो प्रैक्टिसेज धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि टीवी के आने से, कि मोबाइल के आने से, कि इंटरनेट के आने से हम लोगों को एक नई बातें मिलने को जा रही हैं, परंतु हम लोग जो हमारी सारी अच्छी प्रेक्टिसेज जो है उनको भूलते जा रहे हैं। અને એ વસ્તુ તમે ત્યાંથી શીખીને જાશો તો હું માનું છું કે 2 દિવસની આપણી સેમિનાર જરૂર સફળ રહેશે। અને સ્વામીજીને ફરી હું મારા धन्यवाद आपू छूँ, आपने फिर से धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बुलाया और मुझे ये सब जानने और आपको सुनने का मौका मिला। थैंक यू। तो धीरे धीरे उनके पूरे समाज के अंदर में ये विचार का प्रसार होकर के स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण का जो धर्म समन्वय का संदेश था, ये संदेश को परिवर्तित करने में सहाय मिलेगी। और भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिकता इसी ढंग से काम करती है। वो तलवार लेकर के, एग्रेसिव होकर के, घूस देकर के, फुसला करके, कैसे भी करके किसी को परिवर्तन नहीं करती है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं नाइट में जैसे ओस पड़ता है और उस ओस के बाद में एक फ्लावर सुंदर खिल जाता है, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा ये कैसे फ्लावर खिल गया। ऐसे ही भारतीय संस्कृति उसका प्रभाव पड़ता है। जो ये फादर का ऐसा जो उच्चारण हुआ, ऐसा ही उच्चारण एक दूसरी जगह में भी मैं सुना था क्रिश्चियन फादर से ही। तो इससे इनके अंदर में विवेकानंद का बहुत इनपरसेप्टिवली विचार का प्रसार हो रहा है। एक दिन समय आएगा जब वहां भी नूतन धारा कार्यान्वित हो जाएगी। आप सुनेंगे उनके बहुत ही विद्वत्तापूर्वक और बहुत ही उपयुक्त ऐसे प्रवचन सुनेंगे। तो उनका भी मैं यहाँ पे आभारी हूँ कि वे यहाँ पे पधारे हैं। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तो ये भी मैं सोच रहा था कि खास करके पीछे में, आगे वाले तो बेचारे कर नहीं सकते, कैमरा है, इतने लोग देख रहे हैं, तो पीछे में जो बैठते हैं उनको बड़ा मजा आता है, वो अपने अपना सेशन अलग चलाते हैं। तो ये मैं सोच रहा था, मैं शोध किया कि कितने लोग आपस में फुसफुस बातें कर रहे हैं सबसे पीछे बैठे हुए। तो मैंने देखा उसमें से 0% लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये दूसरी शोध है। ऐसा कभी नहीं होता, मैंने तो कहीं नहीं देखा, बहुत कम होता है। पर यदि ये हुआ है तो ये असंभव संभव हुआ है। और ये असंभव संभव क्यों हुआ है? ये स्वामी विवेकानंद दोनों ओर खड़े हैं, दोनों ओर खड़े होकर के आप लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपका मन इतना एकाग्र हुआ है कि आप एकाग्र चित्त से इस बड़ी सभा में बैठ करके भी बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद हम पर है, उसका ये प्रमाण है। इसलिए आप सभी बहुत ही वेल डिसिप्लिन, शिस्तबद्ध जितने पार्टिसिपेंट हैं उनका भी मैं इस सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं रामकृष्ण मिशन की ओर से। सुर होता है तो वो जो एकात्मता का सुर है वही प्रिंसिपल लेके मैंने ये जो जनजातीय संस्कृति और लोक संस्कृति का थोड़ा बहुत अध्ययन किया। वो अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि हर ट्राइब की जो भाषा होती है, बोली भाषा, वो अलग होती है, इसीलिए वो अभी भी चालू है। और मुझे लगता है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद जिस राज्यों से प्रतिनिधि यहाँ आए हैं उनकी तरफ से मुझे कुछ ना कुछ तो रेफरेंस अगर मिलेगा। पशु पक्षियों के नाम के बारे में मैं ज़्यादा ढूंढ रही हूँ क्योंकि इला फाउंडेशन जो हमारा है इकोलॉजी एनवायरनमेंट में थोड़ा ज़्यादा काम करता है। किस तरह की थी? पहला था कुटुंब, जिसको गृह या कुल कहा गया। दूसरा था गांव, उसके लिए ग्राम शब्द संस्कृत में यूज किया गया।
तीसरा था परगना या दल, इसको विष कहा गया। वैदिक कल्चर में विषामपति ऐसा शब्द बहुत बार आता है। जैसे सुरुचि पांडे ने कहा, एक भाषा है जो 5 ही लोग बोलने वाले हैं। अरुणाचल में एक भाषा है जो खम्बा उसका नाम है और चाइना बॉर्डर के पास में है। हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का आलो सेंटर से जाया जाता है। वहां एक ट्राइब है जिसका सब बच्चे लोग पढ़ने के लिए तो बाहर में आना पड़ता है, और जो भी ट्राइबल बच्चे लोग पढ़ने के लिए शहर में आता है अथवा वही स्टेट में पढ़ता है, वो पढ़ने के बाद में अपने एरिया में वापस नहीं जाना चाहता, वो अपनी भाषा भूल जाता है। और फिर उसके जो बच्चे होते हैं वो अपनी भाषा बोल ही नहीं सकते और धीरे धीरे वो भाषा लुप्त हो जाती है। बुद्धिमान लोग तो बुद्धिपूर्वक ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो हम लोग चाहते हैं जनजातीय और कल्चरल संस्कृति का प्रिजर्वेशन माने सुरक्षा, गुजराती में बोले जाळवी राखવું, તમારી પરંપરા જાળવી રાખો, એની રક્ષા કરો અને એનું પ્રમોશન, એનું ઉત્કર્ષ, એની ઉન્નતિ કેવી રીતે કરો એ માટેની આપણી આ વ્યવસ્થા છે। તમને કલાઓ દેખાડવામાં આવશે। એવી એવી કલાઓ અહીંયા સ્વામીજીએ સિલેક્ટ કરી છે જે વિનષ્ટ પ્રાય થઈ જવામાં આવી છે। अत्यंत हर्ष की बात है कि नारायणपुर आश्रम के विद्यार्थी अफ्रीका में माइंस डायरेक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो लीजिए नृत्य नाटिका गौर मार। हे दादले दादले कनकी रसे रसे कनेरा, हे दादले दादले कनकी रसे रसे कनेरा, पिता शोभा देऊन दादा कनकी रसे रसे कनेरा, पिता शोभा देऊन दादा कनकी रसे रसे कनेरा, हे बाईले बाईले कनकी रसे रसे कनेरा, हे बाईले बाईले कनकी रसे रसे कनेरा। और शिकार से पहले इनकी प्रथा है अस्त्र शस्त्रों की पूजा करने की, ताकि शिकार अच्छे से संपन्न हो सके। हे बाईले बाईले कनकी रसे रसे कनेरा, 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 हे बाईले बाईले कनकी रसे रसे कनेरा।
भवानी जय श्री जगदंबे, जय भवानी जय श्री जगदंबे, नमन तुझा अंबे करुणी प्रारंभे, डफावर थाप तुण तुण्याता, डफावर थाप तुण तुण्याता, शाही रहा महाराष्ट्राचा प्राण, शाही रहा भारतीयांचा प्राण, विवेकानंदांचे गातो गुणगान जी जी, विवेकानंदांचे गातो गुणगान जी जी, विवेकानंदांचे गातो गुणगान जी 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 जी। स्वामीजींची सिंह गर्जना, स्वामीजींची सिंह गर्जना, देते प्रेरणा नवयुवकांना, शक्तीचा करते संचार, शक्तीचा करते संचार, बलशाली होते विचार, बलशाली होते विचार, बुद्धीला लागते दार जी, बुद्धीला लागते दार जी, बुद्धीला लागते दार जी 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 जी। नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। पौलस्त्यं जयते कृष्णाय तुभ्यं नमः, कृष्णाय तुभ्यं नमः, कृष्णाय तुभ्यं नमः। कृष्णाय तुभ्यं नमः, कृष्णाय तुभ्यं नमः। यह रचना भगवान शिव को समर्पित है। शिव को इयररिंग्स, चमकता हुआ नेकलेस, कौस्तुभमणि और त्रिशूल से सुशोभित किए हुए हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलोचन नन्दितारण शेष भूषण भूषितौ, नीलोचन
ऐसे 100 शो का आयोजन की योजना है। ऐसे शो आयोजन किए जाए भारतवर्ष में एवं 50 भारतवर्ष के बाहर। तो 100 में से 60 शो ऑलरेडी उनका आयोजन हो चुका है, बाकी के 40 फरवरी तक होंगे और बाद में वो टीम वो जाएगी वहां पर विदेश में और वहां भी शो करेगी। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के प्रचार प्रसार के कार्य में वे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे श्री लायक हुसैन जी का आप सबकी ओर से और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत करता हूं डॉक्टर ओम प्रकाश जी वर्मा, जो कि MA PhD हैं मनोविज्ञान में, वर्तमान में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, लंबी अवधि से उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं। बचपन का शरारती नरेंद्र माता द्वारा शिव शिव कहते हुए जल डालने पर एकदम शांत हो जाता था, परंतु निडर इतना कि पेड़ पर खेलते हुए भूत द्वारा गर्दन तोड़ देने का भ्रम दिखाने पर भी उसका साक्षात्कार करने को तैयार रहते थे। अपने साथी की नाव में तबीयत खराब हो जाने पर द्रवित हो जाते या फिर सड़क पर हुई दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने या उसकी तीमारदारी करने को तत्पर रहते। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की सीख को अपना धर्म मानकर अपने गुरु भाइयों का मार्गदर्शन करते हुए उनकी शिक्षा को प्रचारित करने के उद्देश्य से मठ की स्थापना करने के पश्चात स्वयं परिव्राजक बन भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म को समझने और समझाने हेतु पैदल ही निकल पड़ना तथा आजीवन सन्यासी धर्म का पालन करना ये सिद्ध करता है कि स्वामी विवेकानंद न केवल अपने विवेक के कारण विवेकानंद बने, बल्कि वैदिक दर्शन और भारतीय संस्कृति के वाहक बन पूरे विश्व में उसकी पताका को फहराया। भारतीय संस्कृति में पुरुष को शिव और स्त्री को शक्ति माना गया है तथा माता को साक्षात देवी मानकर पूजनीय माना गया है। स्वामी विवेकानंद भी सदा अपने माता पिता को अपनी माता के संस्कारों को शिरोधार्य किए रहे और उनकी पूजा करते रहे। वे कहा करते थे, मैं अपने ज्ञान के विकास के लिए अपनी माँ का ऋणी हूँ। उन्होंने अपनी माँ की सीख को हमेशा याद रखा और आजीवन पवित्र रहे। अपनी मर्यादा की रक्षा की और दूसरों की मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। खूब शांत रहे, परंतु आवश्यकता पड़ने पर हृदय की दृढ़ता भी दिखाई। वे हिंदू धर्म की कहावत 33 करोड़ देवी देवताओं की बात को सत्य मानकर प्रत्येक मनुष्य को देवता मानकर उनकी सेवा करते रहे। मानव सेवा ही जैसे उनका एकमात्र ध्येय था। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति में पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती रही है, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद भी अपने भक्तों को समझाने के उद्देश्य से कहानियाँ सुनाया करते थे। भारतवर्ष की आध्यात्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी प्रज्ञा, उसकी शक्ति, उसका स्वप्न और उसका भविष्य, वे सभी के प्रतीक पुरुष थे। उनका कहना था कि यदि इस संसार में ऐसा कोई देश है जिसे हम पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ संसार के प्रत्येक जीव को अपना कर्मफल भोगने के लिए आना ही पड़ेगा, जहाँ ईश्वर की और उन्मुख जीव मात्र के अंत में आना ही पड़ेगा, जहाँ मनुष्य जाति में क्षमा, दया, पवित्रता, शांत भाव जैसे सद्गुणों का सर्वाधिक विकास हुआ है, यदि कोई ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक आध्यात्मिकता और अंतर्दृष्टि का विकास हुआ है, तो मैं निश्चित होकर कह सकता हूँ वे भूमि हमारी मातृभूमि भारतवर्षी है। स्वामी जी ने बारंबार कहा, प्रत्येक राष्ट्र का एक प्राण केंद्र होता है और भारत का प्राण केंद्र है धर्म। भारत ने बहुत पहले, आज से हजारों वर्ष पहले, इस धर्म रूप आदर्श का चुनाव कर लिया है। अब हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम इस धर्म के आदर्श को छोड़ दें और पश्चिम में प्रचलित किसी दूसरे आदर्श को जीवन में स्वीकार करें। अब यह संभव नहीं है कि गंगा की धारा को पुनः हिमालय की ओर लौटा दिया जाए और वहां से एक नवीन धारा प्रवाहित हो। उसी प्रकार हम सही हो या गलत, जब हमने इस धर्म के आदर्श को आज से 3-4 हजार वर्ष पहले इस आदर्श को स्वीकार कर लिया है, तो अब हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इस धर्म के आदर्श को छोड़ें और कोई दूसरा आदर्श ग्रहण करें। और ऐसा करते हैं तो यह हमारा सांस्कृतिक आत्मघात होगा। फिर स्वामी जी कहते हैं कि यह हमारा कोई गलत आदर्श नहीं है, यह तो एक ऐसा महान आदर्श है जिसने हजारों वर्षों से गुलामी के समय भी हम लोगों को जीवित रहने की प्रेरणा प्रदान की है। दूसरे राष्ट्र
अन्य दूसरे आदर्श को लेकर कुछ काल तक जीवित रहे, कुछ काल तक प्राणवत्ता के साथ जीवित रहे, किंतु दुनिया की तस्वीर से वे शीघ्र मिट गए। किंतु हम हैं जो आज भी जीवित हैं। एक समय था जब यूनानी सेना के रण प्रयास के दर्प से सारा विश्व कांप उठता था। आज वह यूनान देश कहाँ है? यूनान देश का गौरव नष्ट हो गया है। एक समय था जब पृथ्वी की प्रत्येक पार्थिव भोग्य वस्तु के पीछे रोम की सेनांकित विजय पताका फहराया करती थी। रोमन लोग सर्वत्र जाते और मानव जाति पर प्रभुत्व प्राप्त करते थे। रोम का नाम सुनते ही सारी पृथ्वी कांप उठती थी। वही रोम का कैप्टोलाइन पहाड़ आज भग्नावशेष की ढूह मात्र है। ये भारतीय सभ्यता, यह संस्कृति जो है आध्यात्मिक सभ्यता एवं संस्कृति है। पाश्चात्य देश की जो संस्कृति है वो संस्कृति है भौतिक संस्कृति, लेकिन भारतवर्ष की जो संस्कृति है वह है आध्यात्मिक संस्कृति। पश्चिमी देश में, तो पश्चिमी देश की विशेषता है, वो विशेषता है राजनीति शक्ति की विशेषता, सामरिक शक्ति की विशेषता, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता है आध्यात्मिक शक्ति की विशेषता। भारतीय संस्कृति का एक महान विशेषता है, वो विशेषता है बहुत्व में एकत्व, अनेकता में एकता और भिन्नता में अभिन्नता। ये भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता है। कितना महान है, कितना समृद्ध है, कितना पुरानी है। श्री गोपाल भाई बारोट, बिंदु भाई बारोट। ઝવેરચંદ મેઘાણીને કોઈએ પૂછેલું કે લોક સાહિત્ય અને શિષ્ટ સાહિત્યમાં ફરક શું? લોક સાહિત્ય અને શિષ્ટ સાહિત્ય એમાં શું ફરક? એટલે મેઘાણીજીએ કીધેલું કે લોક સાહિત્ય એ એવું છે, અભણ બોલે ને ભણેલા સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય. અભણ બોલે અને ભણેલા સાંભળે, ગામડું બોલે અને નગર સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય. અને છેલ્લે ત્રીજી વ્યાખ્યા આપી, ભોળપણ બોલે અને ડાપણ સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય. પણ દેશ વિદેશમાં જઈએ એટલે વિદેશમાં પાછી જુદી વ્યાખ્યા કરવી પડે. એમાં ભોળપણ ને ડાપણમાં સમજે નહીં માળા, એટલે ત્યાં પછી વ્યાખ્યા એમની ભાષામાં કરવું કે બાજરીનો રોટલો બોલે ને પીઝા સાંભળે એનું નામ લોક સાહિત્ય. ઓપરેશન ટેબલ માંથી દર્દી ભાગી જાય તો આમ વાહે થોડું થોડે, એને ઓપરેશન ન કરાવવું હોય ન કરાવે. તમારે ધરાર વેતરી નાખવો છે? અરે મને કે ત્રીજી વાર ભાગ્યો, ઓપરેશન કરાવવા નથી આવતો, મને મૂર્ખ બનાવવા આવે છે. સાહેબ એવું શું થયું? આ 3 વાર દર્દી ઓપરેશન ટેબલ માંથી ભાગી જાય, વહમાં ડોક્ટર લાગો. મને કે વહમાં નહીં ગોપાલભાઈ, બ્રેઇન સ્પેશિયાલિસ્ટ છું, મગજનો ડોક્ટર. અમારે જ્યારે ઓપરેશન કરવાનું હોય ને ત્યારે માથાના વાળ કાપી નાખવા પડે. જેવા વાળ કપાઈને મારો બેટો ભાગી જાય છે. વાળ કપાવવા આવે છે મારી પાસે. વાળંદનું કામ ડોક્ટર પાસે કરાવી જાય છે. ડોક્ટર ને છેતરનારા કોક તો જડે ને. આ કલિકાલમાં બહુ ઓછા ડોક્ટર ને છેતરનારા હોય. सीताराम सत्संगमा राधे श्याम तना तू रंगमा
रंगाई जाने तू रंगाई जाने एवा दो रंगा देखिन दरिया टेकिला तने ले जो कसों भी लो रंग ओ राज मने लागो ओ राज मने लागो ओ राज मने लागो कसों भी लो लागो तनु मुजित गर्हित कांचन कामिनी बंद वंदे वेद तनु मूर्जित गर्हित कांचन कामिनी बंद मूर्त महेश्वर मुज्ज्वल भास्कर मीश्मर नरवन्द्या मूर्त महेश्वर मुज्ज्वल भास्कर मीश्मर नरवन्द्या। आज की यह दूसरा दिन है द्विदिवसीय आदिवासी एवं लोक संस्कृति पर आधारित इस अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज के इस दूसरे दिन पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा की ओर से। स्वामी जी आप जानते हैं विशाल हृदय, स्वामी जी को ऐसे चेहरा से किसी ने पूजा नहीं करते हैं। उनकी हृदय की जो विशालता है वो विशालता के लिए सब हम पूजा करते हैं। उस हृदय में ज्यादातर गरीबों के लिए बहुत बड़ा स्थान था। गरीबों के लिए वो रोते थे और कैसे इन लोग को थोड़ा ऊपर लाया जाए, कैसे इनको थोड़ा खाना दिया जाए, शिक्षा दी जाए, ये सारी उनके भावनाएं में है। पूरा आप देखोगे तो पूरा उनका जितना लेटर्स है या वक्तृता है ज्यादा में इन भाव वर्तमान है। हम केवल शिक्षा केवल ये किताबी शिक्षा देते हैं ऐसे नहीं। हमारी शिक्षा एक स्वामी जी कहते हैं केवल इसे किताब मुखस्त कर देने से किताब शिक्षित नहीं होते हैं। स्वामी जी चाहते हैं जो शिक्षा एक मनुष्य को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए समर्थ बना देता है वही शिक्षा।